Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Miss Mehreen, lecturer in Chenab College Jung, your chemistry teacher. I hope you are all fine. Today we will discuss about the hydrides. In previous lecture, we discussed about the halides, examples, classification of halides, properties, and periodic trends. Now today we discuss about the hydrides. First of all, hydrides. Hydrides, the binary compounds of hydrogen with metals are called hydrides. Example, sodium hydride, lithium hydride and potassium hydride. ऐसे बाइनरी कंपाउंड हाइड्रोजन के जो कि किसी मेटल के साथ अटैच हैं। अब आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि एक हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन है, दूसरा मेटल है सोडियम, दैट इज बिलोंग टू द फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट, लिथियम, पोटाशियम, तो ये क्या है? हाइड्राइड्स। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद मेटल्स आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। आप इस पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं कि फर्स्ट ग्रुप जो है आपके पास हाइड्रोजन है, उसके हाइड्राइड लिथियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड, पोटाशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड एंड सीजियम हाइड्राइड। सेकंड में देखें आप, सेकंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, उसी के ही हाइड्राइड्स हैं। Next, classification of hydrides. Hydrides are classified into three, which are the following: ionic hydrides, covalent hydrides, and intermediate hydrides. Ionic hydrides, element of the group first A and heavier member of group second A form ionic hydrides. In these hydrides, H is present as H negative hydride ion. आयनिक हाइड्राइड जो है ये पीरियोडिक टेबल के जो फर्स्ट ए ग्रुप हैं और सेकंड ए ग्रुप है वो आयनिक हाइड्राइड्स फॉर्मेशन करते हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हाइड्राइड्स हैं उसको H नेगेटिव हाइड्राइड आयन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड एंड पोटाशियम हाइड्राइड। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज हैं। Ionic hydride contain hydride ion. These hydrides are crystalline solid compounds with high melting and boiling points. Crystalline solids होते हैं compound और इनके melting and boiling point high होते हैं because they have strong electrostatic force of attraction. Third properties देखें, these hydrides are conductor of heat and electricity in molten state and in aqueous solution. molten state या aqueous solution जो होते हैं उसमें hydrides जो हैं they are the good conductor of heat and electricity. These are non-volatile solids. Non-volatile होते हैं because they have high melting and boiling point, strong force of attraction. आप अभी हमने बात की आयनिक हाइड्राइड की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के हैं वो आयनिक हाइड्राइड हैं, जिसमें बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो इंटरमीडिएट हाइड्राइड हैं। और कोवलेंट हाइड्राइड नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोवलेंट हाइड्राइड, इसके अलावा पर्पलिश जो कलर है दैट इज शो द कोवलेंट हाइड्राइड। तो राइट साइड पर अगर आप देखें पीरियोडिक टेबल के, ये हमारे पास आयनिक हाइड्राइड हैं, इन बिटवीन नियर अबाउट इंटरमीडिएट हैं। और जो आप लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं जिसमें बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये क्लोरीन, ये सब आ रहे हैं, ये आपके पास कोवलेंट हाइड्राइड हैं। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स। Intermediate hydrides, the elements like beryllium, magnesium, zinc and cadmium combine with hydrogen to form intermediate hydrides. जैसे बेरिलियम हाइड्राइड है, मैग्नीशियम हाइड्राइड है, जिंक हाइड्राइड है,
ठीक है, ये इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स की। अब इंटरमीडिएट जैसे कि इसके नेम से इंडिकेट होता है, इसकी प्रॉपर्टीज जो है दैट आर इन बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स। दे हैव पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर एंड कोवलेंट इन नेचर। आयनिक हाइड्राइड आयनिक इन नेचर होते हैं और कोवलेंट हाइड्राइड कोवलेंट इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट, covalent hydride. The hydrides which have covalent bond in them are called covalent hydrides. The element having electronegativity values more than 1.8 form covalent hydrides. These hydrides have covalent bond. इन एलिमेंट्स जो कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं, इनमें क्या होता है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8 से ज़्यादा होती है, मोर देन 1.8। जैसे HCl है आपके पास, BH3 बोरोन ट्राईहाइड्राइड, CH4 मीथेन, H2O, NH3 अमोनिया, ये इसके एग्जांपल्स हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज, दे आर यूजुअली गैसेस और वोलेटाइल लिक्विड्स। अब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो थोड़ी वीक हैं एज कंपेयर टू आयनिक, दैट इज व्हाई इट इज वोलेटाइल लिक्विड्स। These hydrides are non-conductor of electricity. They are soluble in organic solvent. Their bond energies depends on the size and electronegativity of the element. अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है, आप कह सकते हैं जो फैक्टर है, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। Stability of covalent hydrides increases from left to right in a period and decreases from top to bottom in a group. अगर आप देखें कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, स्टेबिलिटी कोवलेंट हाइड्राइड की इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? बिकॉज इट्स साइज गो ऑन इंक्रीजिंग। आप एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे फ्लोरीन फॉर्म्स द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड। फ्लोरीन जो है उसका साइज स्मॉल है और क्या है, उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज वाई फ्लोरीन इज द, आप कह सकते हैं कि मोस्ट स्टेबल जो है आपके फ्लोराइड्स हैं। उसके बाद जैसे आप डाउन जाते हैं ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो स्टेबिलिटी जो है वो फिर लीस्ट होती जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं थेलियम है, लेड है एंड बिस्मथ, ये तकरीबन बॉटम पे प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन जैसे 2.1 है, मोस्ट ऑफ दिस हाइड्राइड्स हैव पोलर कोवलेंट बॉन्ड इन विच हाइड्रोजन is carrying a slight positive charge. Due to high polarity, the hydrides like water, HF, are capable of forming hydrogen bonds between their molecules. अब इनमें क्या होता है कि जो वाटर है और HF है, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स, बिकॉज दे हैव द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन देम। वाटर जो है उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, HF है और अमोनिया, दैट्स व्हाई इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू अदर्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स, नेक्स्ट, अक्रॉस द पीरियड in ionic hydrides tendency towards covalent character increases by moving from left to right in the periodic table. जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, सबसे पहले आयनिक जो है आपके पास कह सकते हैं करैक्टर होता है, इन बिटवीन इंटरमीडिएट, और फिर लेफ्ट पर बिल्कुल सॉरी लेफ्ट टू राइट, राइट पर आयनिक ट्रेंड। Stability of covalent hydrides increases from left to right in a period. जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। On moving left to right across a period, electronegativity of the other elements increases and the hydrogen element bonds become more polar. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है लेफ्ट टू राइट वो भी इंक्रीज होती है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। Down the group, stability of covalent hydrides decreases down the group. अब स्टेबिलिटी क्यों कम हो रही है डाउन द ग्रुप? जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जैसे जैसे हम मूव करते हैं फ्लोरीन टू क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जा रहा है।
स्टेबिलिटी कोवलेंट हाइड्राइड्स की कम होती जा रही है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द ऑफ न्यूक्लियस टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन इज लेस। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रहा है। सेकेंड इसका पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एक्सेप्ट हाइड्रोजन water, HF and NH3 which have high boiling points on the top of their group. बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स के वो इंक्रीज करते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो जैसे जैसे हम मूव करते हैं डाउन द ग्रुप लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो स्ट्रोंगर होती जाती हैं एक्सेप्ट वाटर, HF एंड अमोनिया बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके अलावा जो है इन बाकी सब में स्ट्रॉन्गर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। क्वेश्चन यहाँ पर राइज होते हैं अल्कली मेटल गिव्स आयनिक हाइड्राइड। इंपॉर्टेंट है। अल्कली मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। आपको पता है कि जो अल्कली मेटल हैं वो हाइड्रोजन के अलावा ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। क्यों? क्योंकि देखें आपके पास जैसे फर्स्ट एक ग्रुप है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अगर हम लिथियम की बात करें एटॉमिक नंबर 3 तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। दे हैव जब 1 इलेक्ट्रॉन होता है दे हैव द टेंडेंसी ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। तो क्या है इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करते हैं दैट इज व्हाई दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव and form a unipositive ion. This electron is accepted by hydrogen to form a hydride ion. अल्कली मेटल्स जो हैं अपना इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं और वही हाइड्रोजन जो है अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो हाइड्राइड आयन फॉर्मेशन हो जाती है। These positive and negative ions then combine to form an ionic bond. अब अल्कली मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट कर लेगा हाइड्रोजन और बन जाएगा हाइड्राइड आयन। तो इस तरीके से उनके दरमियान एक आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। दैट्स व्हाई अल्कली मेटल्स गिव आयनिक हाइड्राइड। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? हाइड्राइड्स क्या होते हैं? बाइनरी कंपाउंड्स हैं हाइड्रोजन के विद अदर एलिमेंट्स जैसे मेटल्स हैं, उनकी एग्जांपल्स हमने देखी। इसके अलावा क्लासिफिकेशन 3 में डिवाइड किया गया है, आयनिक हाइड्राइड, कोवलेंट हाइड्राइड एंड इंटरमीडिएट हाइड्राइड। फिर हमने उसका ट्रेंड देखा कि अक्रॉस द पीरियड और अलोंग द ग्रुप जो है वो कैसे वेरी करता है और किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आई होप कि आपने ये अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।